औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। नाज़रीन, मेरा ताल्लुक़ दर्स व तदरीस से है। 2012 से ऑनवर्ड मैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स में पढ़ाता तकरीबन 3 साल से पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। तो रिसेंटली मेरे मुताले से एक बुक गुज़री है, ये जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, सीरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह। इस बुक में उन्होंने, जब मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें, तक कि सारी की सारी किताब बहुत अच्छी लगी। एक एक जो लफ्ज़ था अशरफियों तुलता था। तो इसमें से चंद टॉपिक मैंने डिसाइड भी किए कि मैं आज की वीडियो उस पर बना दूं। आज की वीडियो में मैं वो बातें ये शेयर कर दूं। अच्छा, ये किताब मैं हर एक को रिकमेंड करता हूं। तो जो भी जिस ज़ात से भी ताल्लुक़ रखने वाला, जिस फ़िक़ा से भी ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है, इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा इंसान में तब्दीली आ जाती है, बहुत ज़्यादा इंसान अपने आप को चेंज कर लेता है। ये किताब जब मेरे मुताले से गुजरी, और बिलखसूस मैं अपनी स्टूडेंट्स, ज़्यादातर मैं बच्चियों को रिकमेंड करता हूँ कि आप सीरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस किताब को आप एक बार ज़रूर पढ़िए। बहुत ज़्यादा हम में खामियाँ होती हैं, हम ये इस दुनियादारी में फंसे हुए और इस फिल्में ड्रामे देख कर हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल चेंज हो चुका होता है कि जो मर्द है वो औरत ज़ात को क्या समझता है, औरत ज़ात जो है वो मर्द को क्या समझती है। जब ये किताब पढ़ लेंगे तो उस वक़्त इंसान दीन और दुनिया और आखिरत दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलेगा और वो जान जाएगा कि इसमें इंसान में कौन कौन सी खूबियों का होना ज़रूरी है। बिलखुसूस मतलब कि बच्चियाँ ये जान जाएंगी हम में कहाँ कहाँ और किन किन चीज़ों की कमी है, हम उनको वाइंड अप कर लें। तो हम अब बाकायदा मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। इसके असल थोड़ा सा तारफ़ देने के बाद हम नेक्स्ट की बात करते हैं। आज का जौन सा इसमें से मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया है, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आदात और इखलाक, ये इन के ऊपर मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया कि मैं आज की वीडियो इस टॉपिक पे बना दूं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आदतें क्या थीं और आपके इखलाक कैसे थे। इस पर पूरा का पूरा एक चैप्टर है, तो वो मैं आज आपके सामने बयान करूँगा। अब थोड़ा सा मुख्तसर सा तारफ़ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। नाम आपका आयशा और लक़ब सिद्दीक़ा, खिताब उम्मुल मोमिनीन, कुनियत उम्मे अब्दुल्ला और लक़ब हुमैरा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नबुव्वत के 5वें साल के आखिरी हिस्सा में आपका निकाह हुआ। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ है। अतः कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकरीबन को 10 निकाह हुए हैं, जिनमें सबसे पहले उम्मुल मसाकीन हज़रत ज़ैनब 3 हिजरी में, और उसके बाद हज़रत सौदा बिनते ज़मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 10 नबवी, और उसके बाद हज़रत हफ्सा बिनते उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपका 3 हिजरी को, और उसके बाद हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 5 हिजरी में आप सल्लम से निकाह हुआ। हज़रत जवेरिया, ये एक रईसज़ादी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका 5 हिजरी में प्यारे आका से निकाह हुआ। और उसके बाद हज़रत ज़ैनब बिनते हजश क़ुरैशिया, ये कबीला क़ुरैश से ताल्लुक़ रखने वाली थी, इनका 5 हिजरी में निकाह हुआ। हज़रत उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इनका 6 हिजरी में निकाह हुआ। हज़रत मैमूना से प्यारे आका का 7 हिजरी में निकाह हुआ। और हज़रत सफ़िया का, जो खैबर की रईसज़ादी थी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 7 हिजरी में निकाह हुआ। और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद ही आपसे निकाह हो गया था। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 6 साल की उम्र में प्यारे आका से निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। और बहुत ज़्यादा मतलब कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से मोहब्बत करने वाले थे। एक बार दूसरा रुखसती से कबल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुज़र रहे थे। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ गुड़िया के साथ खेल रही थी। तो आप सल्लम को देख कर हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने वो जो गुड़िया आपके पास थी आपने छुपा ली। तो प्यारे आका जब पास गए तो देखा गुड़िया के साथ एक घोड़ा भी जिसको पर लगे हुए हैं। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये क्या है, ये घोड़ा? कहने लगे ये घोड़ा है। तो प्यारे आका फरमाने लगे कि घोड़े के पर तो नहीं होते।
तो आप फरमाने लगी कि जो मतलब कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम के पास घोड़ा था, क्या उसको पर नहीं लगे हुए थे? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े की बात करने लगी। तो आप कहने लगे कि जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास घोड़ा था, क्या उसको पर नहीं लगे हुए थे? तो प्यारे आका मुस्कुरा पड़े। तो आप अक्सर जहाँ कहीं से गुजर रहे होते थे, तो बच्चियों के साथ जब आप खेल रही होती थी तो शर्म के मारे कहीं छुप जाया करती होती थी। लेकिन फिर 6 साल की उम्र में निकाह हुआ और 9 साल की उम्र में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रुखसती होगी। तो आज जो मैं आपके साथ बात करने के लिए जा रहा हूँ वो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अखलाक व आदात हैं। आपके अखलाक और जो आपकी आदतें करीमाना हैं उन पे आज हम बात करेंगे, जिनमें जो इस बुक में दी गई थी सीरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में तकरीबन 18 आदात दी गई हैं, 18 आदतें आपकी दी गई, जिसमें आपका अखलाक व आदात दोनों चीज़ों को शामिल किया गया है। अब इसमें देखा जाए सबसे पहले कनात पसंदी। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी कनात पसंद थी कि बड़ी बड़ी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं किया करती थी। जिस तरह हमारे माशरे में होता है ना, तो ये जो ज़ौजा होती हैं वो ज़रूर मतलब ख्वाहिश करती हैं बैंक बैलेंस का होना ज़रूरी है, बड़े घर का होना ज़रूरी है, गाड़ियों का होना ज़रूरी है। अतः कि फतूहात होती थी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सबसे ज़्यादा फतूहात हुई हैं। तो उस वक़्त जो दुश्मनान इस्लाम से माल छीन के लाया जाता था, उसमें दिनार भी होते थे, उसमें आला किस्म की चीज़ें भी होती थी, सिलाब की तरह वो चीज़ें बह के मक्का मदीना की तरफ आती थी। तो इतनी चीज़ें होने के बावजूद भी आप बहुत बड़ी कनात पसंद थी। जो चीज़ आती थी दाएं हाथ में आनी तो बाएं हाथ से फ़ौरन वो अल्लाह की राह में तकसीम कर देती थी। नंबर 2 पे हम जिनसों की इमदाद। प्यारे आका के पास जब कभी कोई औरतें इमदाद के लिए आ जाया करती थी तो आप ख़ुद सिफारिश किया करती थी प्यारे आका से कि आप इनकी मदद ज़रूर करें। हम जिनस जो थी उनकी ये इमदाद हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़रूर किया करती थी। तीसरे नंबर पे शोहर की इताअत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानती थी। अब हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से किसी बात पे नाराज़गी होगी तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने नाराज़गी ठान ली, आप उससे नहीं बात किया करती थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से बात करने का कहा, राज़ी होने का कहा, सुलह करने का कहा, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने सुलह कर ली। ग़ीबत और बदगोई से एतराज़। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ग़ीबत और बदगोई से एतज़ाज़ किया करती थी, एतराज़ किया करती थी, मतलब कि ग़ीबत और बदगोई नहीं किया करती थी। अतः कि जो सौकनें होती हैं हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा के होते हुए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जितनी ज़्यादा आपकी अज़वाज मुतहरात रही हैं, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने कभी भी किसी की ग़ीबत बदखोई नहीं की। सिर्फ़ एक बार प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा किया करते थे। एक बार हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी, या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक ने आपको बेहतरीन अज़वाज से नवाजा है, तो आप अभी तक उस बुरी औरत का तज़किरा नहीं छोड़ते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पे जलाल आ गया। कहा, आयशा मुझे खतीजा के बारे में अजियत ना दो। जब पूरे मक्का ने मेरा इनकार किया था, एक खतीजा तो थी जिसने मेरा इकरार किया था। कहती हैं कि उसके बाद कभी भी हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत खतीजा के बारे में कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं बोले। और उसके बाद एहसान ना लेना। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा कभी किसी का एहसान नहीं लिया करती थी। फतूहात के ज़माने में जो कुछ भी आया करता था आप फ़ौरन उसको बांट दिया करती थी, अपने पास नहीं रखा करती थी। खुद सताई से परहेज़। खुद सताई का मानी होता अपनी तारीफ़ आप करना। अपनी तारीफ़ से आप बहुत ज़्यादा परहेज़ किया करती थी। अतः कि एक बार आप बीमार थी, हज़रत इब्ने अब्बास आपको पूछने के लिए आए, तो आपने कहा उनसे इस शर्त में आने के लिए कहा कि वो तारीफ़ ना करें, लेकिन उन्होंने आते ही ऐसा किया। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तारीफ़ शुरू कर दी, जिससे आपने नाराज़गी का इजहार किया। नंबर 7 पे खुददारी। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बड़ी खुददार थी, आप में बहुत ज़्यादा खुददारी थी। एक बार दूसरा आपकी वालदा ने कहा कि आप अपने शोहर का शुक्रिया अदा करें, तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाने लगी, मैं अपने शोहर का नहीं, मैं अपने रब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे पाकीज़ा औरतों में शामिल किया। नंबर 8 पे इंसाफ पसंदी। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा में बहुत ज़्यादा इंसाफ पसंदी थी, आप इंसाफ से काम लिया करती थी। ये सारी की सारी चीज़ें आपने
अपने वालिद और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी थी। और उसके बाद दलेरी, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इतनी ज़्यादा दलेर थी, रात के अंधेरे में कब्रिस्तान में चली जाया करती थी। आपकी दलेरी का अंदाज़ा यहाँ से लगाया जाता है। उसके बाद नंबर 10 पे फ़याज़ी, मतलब कि सखी इतनी ज़्यादा थी। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आपकी जो बहना थी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बहुत ज़्यादा फ़राग दिल की मालिक थी। आपके पास जो कुछ भी आता था आप सूरज गुरूब होने से पहले अल्लाह की राह में तकसीम कर दिया करती थी। एक बार आपके जानने वालों में किसी ने कहा कि जो खाला है वो इतनी ज़्यादा खैरात करती हैं, मुझे यूँ लगता है कि ये ना हो कहीं मतलब कि माल ख़त्म ही ना हो जाए, हालात जो हैं वो तंग ही ना हो जाए। तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा को जब इस बात की खबर हुई तो आप अपने उन रिश्तेदारों के से जिस लड़के ने ये बात की थी उनसे बहुत ज़्यादा खफा हुई, बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई। तो नंबर 11 पे है, नंबर 11 पे है खशियत इलाही और रकीकुल कल्बी, अल्लाह ताला की ज़ात से डरने वाली और नरम दिल की मालिक आप थीं। अतः कि अल्लाह ताला की ज़ात से इस कदर डरने वाली थी, एक पर दज्जाल का ख्याल आ गया, आप बहुत ज़्यादा रोईं। और खशियत इलाही, अल्लाह ताला की ज़ात का डर बहुत ज़्यादा था आपको, क्योंकि नरम दिल की मालिक थी। और उसके बाद इबादत इलाही, अल्लाह ताला की ज़ात की इबादत इस कदर किया करती थी कि सूरज तुलू हो जाता था, पो फूट पड़ती थी तो अल्लाह के ज़रूर कहती थी कि ऐ मालिक तेरी रात कितनी छोटी है कि आयशा का तो एक सजदा भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मामूली बातों का लिहाज, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ना छोटी छोटी बातों का लिहाज रखा करती थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद आप बहुत ज़्यादा जंगों में भी अगर सिपा सलार गई हैं तो रास्ते में आते जाते छोटी छोटी बात का आप ख्याल रखा करती थी। अतः कि एक बार तो ऐसा हुआ कि जो आपका एक मकान था किराए पे दे रखा था, उसमें जो रहायशी थे वो शतरंज खेला करते थे और आपको जब इस बात की खबर हुई तो आपने उनसे कहा कि ये शतरंज खेलना बंद करें वरना आपको घर से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद मुलाजमों पर शफ़क़त, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो आपके मुलाजम थे उन पे बहुत ज़्यादा शफ़क़त किया करती थी। अतः कि आपने एक कसम के कफ़ारे के तौर पर 40 ग़ुलाम था उसको आज़ाद किया और इसी तरह कुल तकरीबन 67 ग़ुलाम थे 67 जिसको आपने अपनी ज़िंदगी में आज़ाद किया है। फ़ुकरा की हस्बो हसीयत आनत, जो फ़ुकरा लोग फ़कीर लोग होते थे अपनी हसीयत के मुताबिक उनकी आप मदद भी किया करती थी। पर्दा का ख़ास एहतमाम, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा पर्दे का बहुत ज़्यादा एहतमाम किया करती थी। कनात, और हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कनात का जो अंदाज़ा है वो इस बात से लगाया जाता है कि मैं एक इधर वाक़या आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पेज नंबर 151 पे दिया गया है। आपकी कनात के बारे में लिखा हुआ है, हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं फ़ख्र नहीं करती बल्कि बतौर वाक़या के कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझको 9 बातें ऐसी अता की हैं जो दुनिया में मेरे सिवा किसी और को नहीं मिली। ख्वाब में फ़रिश्ते ने अन हज़रत के सामने मेरी सूरत पेश की। जब मैं 7 बरस की थी तो आपने मुझसे निकाह किया। जब मेरी उम्र 9 बरस की हुई तो रुखसती हुई। मेरे सिवा कोई और कवारी बीवी आपकी खिदमत में ना थी। आप मेरे बिस्तर पर होते तब भी वही आती थी। मैं आपकी महबूब तरीन बीवी थी। मेरी शान में कुरान की आयतें उतरी। मैंने जबरील अलैहिस्सलाम को अपनी आँखों से देखा। आपने मेरी गोद में सर रखे हुए वफ़ात पाई। ये मतलब कि हज़रत मनाकिब का मैं यहाँ बयान कर रहा था हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का। और उसके बाद है फ़ज़्लो कमाल। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के फ़ज़्लो कमाल के बारे में आप इल्मी हसीयत से हज़रत आयशा को ना सिर्फ आम औरतों पर ना सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन पर, ना सिर्फ ख़ास सहाबियों पर बल्कि चंद बुज़ुर्गों को छोड़कर तमाम पर फ़ौक़ियत हासिल थी। इसमें सही तिरमिज़ी में हज़रत अबू मूसा आप फरमाते हैं, हम सहाबियों की कोई ऐसी मुश्किल बात कभी पेश नहीं आई कि जिसको हमने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछा हो और इनके पास इसके मतलब कुछ मालूमात हमको ना मिली हों। और इसी तरह एक दिन अमीर मुआविया ने एक दरबारी से पूछा कि लोगों में सबसे बड़ा आलिम
कौन है? तो उसने कहा अमीरुल मोमिनीन आप हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कसम देता हूँ, सच सच बताओ। उसने कहा अगर ये है तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। तो ये थे हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के अखलाक व आदात। तो अब हज़रत आयशा सदीक़ा की शान में किसी शायर ने बहुत खूब लिखा, वो चंद अशआर में आपके हम पेश करता हूँ। है अबू बकर की गोद में तू पली आयशा, है अबू बकर की गोद में तू पली आयशा, कौन आयशा? तू है खतून जन्नत की माँ आयशा, कोई दुनिया में तुझसा कहाँ आयशा। तेरी पाकीज़गी का है गवाह खालिक़े दो जहाँ आयशा। सूरा नूर में है जिसका तज़करा, है उसी नूर की कहकशां आयशा। जितना आका और सदीक में प्यार है उसी प्यार की दास्तां आयशा। रब ने कुरान में ख़ुद बताया हमें, है सभी मोमिनों की माँ आयशा। तेरे हुजरे की अज़मत का क्या ज़िक्र हो, ख़ुद गवाह है मकीनो मकां आयशा। उजरा आका ने छोड़ा नहीं आपका, भेज दी रब ने जन्नत वहाँ आयशा। तो जिस मकाम में कभी मकी थी खुदा ने जन्नत बना दिया है, बना के जन्नत खुदा ने उसमें हबीब अपना सिला दिया है। तो ये थी हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत के चंद पहलू जो उनसे मैंने नाज़रीन आपके सामने बयान किए। अल्लाह के हुज़ूर दुआ की जाती है अल्लाह पाक इस मुक़द्दस और बाबरकत महीने के सदक़े हम सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखे और अपने इन प्यारों के सदक़े ये जो औसाफ़, इनमें से कुछ औसाफ़ मेरा रब हमें भी अता करे। और मैं बिलख़ुसूस लास्ट में भी रिकमेंड करता हूँ ये किताब सीरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये ज़रूर ज़िंदगी में आप पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आप देखिएगा ज़िंदगी में किस कदर तब्दीली आती है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व आमान में रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।